अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के आज के लेक्चर में हमने स्टर्म लाइवल इक्वेशन की टाइप्स पढ़नी है और इसके साथ साथ कुछ बाउंड्री कंडीशंस पढ़नी है। सबसे पहले देखते हैं स्टर्म लाइवल इक्वेशन की तीन टाइप्स हैं: रेगुलर स्टर्म लाइवल इक्वेशन, पीरियोडिक स्टर्म लाइवल इक्वेशन एंड सिंगुलर स्टर्म लाइवल इक्वेशन। सबसे पहले देखिए रेगुलर एसएल इक्वेशन क्या होती है। द एसएल इक्वेशन, अब ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम एसएल इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है ये एसएल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन, क्योंकि इसमें सेकंड डेरिवेटिव आता है। ठीक है, या इस तरह भी लिख लेते हैं इसको, अगर इन दोनों में से u को कॉमन ले ले तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब ये वाली स्टर्म लाइवल इक्वेशन रेगुलर कब कहलाती है? इफ p ऑफ x एंड r ऑफ x आर ग्रेटर देन 0। मतलब कि यहाँ पे ये जो p ऑफ x और ये r ऑफ x जो फंक्शन आ रहे हैं ये ग्रेटर देन 0 हो, मतलब कि पॉजिटिव हो, ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल के ऊपर। ठीक है, और ओपन इंटरवल या ओपन इंटरवल के ऊपर, मतलब ए बी क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल के ऊपर, ये दोनों फंक्शन और की कंडीशन नहीं है, एंड की कंडीशन है, मतलब कि दोनों का ग्रेटर देन 0 होना लाजमी है। और क्यू के ऊपर कोई कंडीशन गिवन नहीं है, क्यू 0 भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल देखें, u डबल डैश प्लस लैम्डा u इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, और x की लिमिट्स क्या दी है? 0 से पाई तक, और ये लेस देन और मतलब ग्रेटर देन और इक्वल के साथ है, मतलब कि ये क्लोज इंटरवल बनेगा 0 से पाई तक। अगर हम इसको एसएल फॉर्म में लिखें तो एसएल फॉर्म में क्या होता है कि एक डेरिवेटिव बाहर होल का डेरिवेटिव आ रहा होता है, ये देखे ना, डी बाई डी एक्स है, साथ में पी ऑफ एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स है। तो हमने एक डैश ये वाला जो था वो इधर रहने दिया और एक डैश इसके होल का लगा लिया। तो यहाँ पे देखिए u डैश का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो इसका मतलब p ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? 1 हो गई। लैम्डा लैम्डा की इक्वल आ जाएगा, और इसके साथ देखें लैम्डा u के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो यहाँ पे लैम्डा u के साथ क्या कोफिशिएंट है? r ऑफ x का। इसका मतलब r ऑफ x किसके इक्वल हो गया? 1 के। और q वाली यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब यहाँ पे q क्या हो गया? 0। for x belongs to 0 to pi क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे देखिए आपके पास p ऑफ x 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, r ऑफ x भी 1 है और 1 ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये पीरियोडिक वाली कंडीशन पूरी हो गई। तो ये इक्वेशन क्या है? पीरियोडिक एसएल इक्वेशन है। आप देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि एक इक्वेशन जो है एट टाइम सिर्फ पीरियोडिक वो सॉरी रेगुलर, जरूरी नहीं कि एक इक्वेशन जो एट टाइम रेगुलर ही हो, पीरियोडिक ही हो, या सिंगुलर हो। वो मतलब वो रेगुलर और पीरियोडिक एट अ टाइम दोनों भी हो सकते हैं। ये हम नेक्स्ट जब पीरियोडिक का करते हैं तो आपको पता लग जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यू डैश और होल डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस लेमडा यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो यू डैश का कोफिशिएंट है वो है पी ऑफ एक्स, और जो यू लेमडा का कोफिशिएंट है वो है आर ऑफ एक्स। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे ये जो u के साथ कोफिशिएंट आर ऑफ एक्स 1, और 1 तो होते ही ग्रेटर देन 0 है, q वाली कोई वैल्यू नहीं है तो q 0 आ गया। अब हमने चेक ये करना है 1, अब देखो ना यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करें आंसर 1 देगा, मतलब जो कि ग्रेटर देन 0 है। लेकिन p ऑफ x के अंदर क्या आ रहा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको आपने चेक करना है कि ये ग्रेटर देन 0 आता है कि नहीं आता। अब इंटरवल है हमारे पास 1/2 से लेके 3/4। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है 1 से लेस है, मतलब 1/2 भी 1 से लेस है, 3/4 भी 1 से लेस है। और एक बात याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे स्केयर आ रहा है ना, हमने x की जगह में पुट करनी है, तो 0 से 1 ओपन इंटरवल के दरमियान 0 से 1। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज है ना, जब आप उनका स्केयर लेंगे ना वो वैल्यू छोटी होती जाएगी। मतलब 1/2 है ना, इसका आप स्केयर लेंगे तो 1/4 आएगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ये वैल्यू ओवरऑल छोटी आ जाती है, मतलब 1/2 जो है वो 0.5 के इक्वल है। जब आप इसका स्केयर लेते हैं तो ये 0.25 आ जाता है। तो 0 से 1 ओपन इंटरवल के दरमियान जब उन वैल्यूज का आप स्केयर लेते हैं ना, तो वैल्यूज अपने नंबर से और लेस हो जाती हैं। हालांकि इन जनरल जो है, अगर जब हम स्केयर लेते हैं ना, मतलब 1 से बड़ी वैल्यूज का, या इधर नेगेटिव साइड से भी लें, तो वो वैल्यू हमेशा स्केयर वाली बड़ी आती है। लेकिन 0 से 1 ऐसा इंटरवल है जिसके दरमियान अगर आप स्केयर लें तो वैल्यू छोटी आती है, अपने नंबर से छोटी आ जाती है, मतलब जिसका आप स्केयर ले रहे हैं ना उससे छोटी आती है।
तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है वो 1 माइनस करके, मतलब ये सारी की सारी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। तो 1 में से जब हम 1 से छोटी कोई वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो आंसर क्या आना है, पॉजिटिव। तो इसलिए पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1/2 टू 3/4। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल से दो। इसी तरह से नेक्स्ट पीरियोडिक एसल इक्वेशन देखें। द स्टर्म लाइवल इक्वेशन, ये जो स्टर्म लाइवल इक्वेशन है इज कॉल्ड पीरियोडिक in the real closed interval a to b if its coefficient p of x, q of x and r of x are periodic function। देखिए ये इक्वेशन है, ये पीरियोडिक कब कहलाएगी, जब p, q और r ये तीनों के तीनों फंक्शन पीरियोडिक हो। और पीरियोडिक फंक्शन कौन सा होता है, अब अगर x का फंक्शन है ना, तो x में आप कोई टर्म ऐड कर दें और दोबारा से वही फंक्शन आ जाए तो वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू हम ऐड करके दोबारा से वही आंसर आता है ना, मतलब पहले एफ ऑफ एक्स था, अगर हम एक्स में कोई थीटा ऐड कर रहे हैं वैल्यू, फिर दोबारा से वही आंसर आ गया जो एफ ऑफ एक्स का है, तो इसका मतलब ये फंक्शन पीरियोडिक है और ये थीटा जो है ये इसका पीरियड कहलाता है। जैसे साइन, कोस, सीकेंड और कोसिकेंड है, इन सब का पीरियड क्या है, 2 पाई। मतलब इसके एंगल में आप 2 पाई ऐड करते जाओ ना तो वो सेम वैल्यू देगा। जैसे कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, अगर आप साइन की वैल्यू 45 प्लस 360 पे, 360 इक्वल टू 2 पाई होते हैं ना, तो 45 प्लस 2 पाई पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो भी 1/√2 आएगा। तो इन चारों का फंक्शन क्या पीरियड क्या होता है, 2 पाई। तो उसकी वैल्यू जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो इसके यहाँ पे पीरियड क्या होना है, बी माइनस ए, मतलब जो भी इंटरवल होगा ना ए से बी तक, तो वो यहाँ पे इसका पीरियड क्या होगा, बी माइनस ए। दैट इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस बी माइनस ए। तो यहाँ पे पीरियड बी माइनस ए है, तो हमने ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे थीटा लिखा है ना, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे बी माइनस ए लिख दिया कि अगर हम बी माइनस ए को प्लस करते हैं एक्स में तो यहाँ से पी ऑफ एक्स आना चाहिए। इस तरह क्यू का है और फिर आर का भी। ठीक है, नोट देखें, इफ x इज इक्वल टू ए, अगर x a के इक्वल है, देन p ऑफ a क्या आएगा, p ऑफ a इज इक्वल टू होगा p ऑफ a प्लस b माइनस ए। यहाँ पे x की जगह पे a पुट किया तो a प्लस b माइनस ए, ये माइनस ए और ये प्लस ए कट गया, बाकी रह गया p ऑफ b। ठीक है, लेकिन जब आप x इज इक्वल टू b रखते हैं तो क्या आएगा, p ऑफ b किसके इक्वल आएगा, p ऑफ b माइनस बार b ऑफ माइनस ए। तो यहाँ पे देखो जब एंड पॉइंट, सेकंड वाला एंड पॉइंट आप पुट करते हैं ना, तो पी ऑफ बी, यहाँ पे जब एक्स की जगह डी पुट करते हैं तो यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है, और ये वाला बी माइनस ए के ऊपर बार है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है और बी माइनस ए है, लेकिन यहाँ पे माइनस बाहर है और बी माइनस ए के ऊपर बार है। तो जब आप बार को ओपन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ये जो दरमियान वाली वैल्यू है इसका सिंबल चेंज हो जाता है, ये ए माइनस बी, सॉरी बी प्लस ए बन जाएगा। जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी माइनस ए, ये माइनस माइनस कट जाएगा और माइनस वो सॉरी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, पी ऑफ ए रह जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखिए, ये वही ऊपर वाली ली है इक्वेशन, और इंटरवल है 0 से पाई, इसको स्टर्म लाइवल फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे u डैश का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1, p ऑफ x 1 हो गया। ठीक है, और लैम्डा और u का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, वो भी 1, तो r इज इक्वल टू 1 हो गया। तो जब आप x में p ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, जब आप x में कोई और वैल्यू पाई ऐड करेंगे, मतलब ये इंटरवल का क्या आना था, b माइनस ए करना है ना, तो पहला पॉइंट a है, दूसरा b है, b माइनस ए किया तो पाई माइनस 0 इज इक्वल टू पाई आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप x पुट करें या x प्लस पाई पुट करें तो 1 तो 1 ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इसका मतलब p ऑफ x प्लस पाई और p ऑफ x का आंसर सेम है। सिमिलरली r के लिए किया, और q ऑफ x 0 है, तो x प्लस पाई पुट करें तो भी 0 ही रहेगा। तो ये कौन से हो गए, ये पीरियोडिक फंक्शन हो गए, और ये स्टर्म लाइवल इक्वेशन क्या होगी, पीरियोडिक स्टर्म लाइवल इक्वेशन। सिमिलरली ये सेकंड एग्जांपल किया और ये की है माइनस पाई से पाई इंटरवल के लिए, सेम स्टर्म लाइवल इक्वेशन है, लेकिन ये किसके लिए की है, माइनस पाई से पाई इंटरवल के लिए। नेक्स्ट देखें, सिंगुलर एसएल इक्वेशन। सिंगुलर एसएल इक्वेशन क्या होती है, ये स्टर्म लाइवल इक्वेशन ली, इस एसएल इक्वेशन को सिंगुलर कब बोलेंगे, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड और r ऑफ x 0 इज इक्वल टू 0। मतलब p और q, p और r एट अ टाइम भी दोनों 0 हो सकते हैं, और पॉसिबल है कि कोई एक इसमें से 0 हो, मतलब या p 0 हो या r 0 हो, या पॉसिबल है कि दोनों ही 0 हो।
फॉर एक्स इज इक्वल टू ए और बी और बोथ, मतलब जब हम x इज इक्वल टू ए लें तब p और q और जीरो हो जाए, या b लें तब कोई जीरो हो रही हो इनमें से, या फिर दोनों पे ही जीरो हो, तो तब क्या कहलाएगा, ये सिस्टम जो है वो एसल वो सिंगुलर इक्वेशन कहलाई जाएगी। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन देखें, 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू यू डैश और इसका डेरिवेटिव प्लस लेमडा यू इज इक्वल टू 0, और इंटरवल है -1 से 1 तक का। ठीक है, तो इसमें u डैश का कोफिशिएंट p ऑफ x के इक्वल है, और यहाँ पे ये जो लैम्डा और u का कोफिशिएंट वो r ऑफ x इज इक्वल टू 1 है। तो आप इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट करें इसका तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, p ऑफ x को देख लेते हैं। जब आप इसमें एंड पॉइंट पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, और -1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 माइनस 1 p की वैल्यू क्या आ गई 0। तो p की 0 आ रही है दोनों ही एंड पॉइंट्स पे, और r की 0 नहीं आ रही, तो यहाँ पे और की कंडीशन है, इसका मतलब ये सिंगुलर एसल इक्वेशन है। सिमिलरली नेक्स्ट वाली एग्जांपल देखिए, तो उसमें क्या इंटरवल आ रहा है 0 से 1, और ये वाला जो है ये वैल्यू आ जाएगी x, p की वैल्यू आ जाएगी x, q की आ गई -n², और लैम्डा आ गया k स्क्वायर के इक्वल, और r की वैल्यू आ गई 1/x। तो एंड पॉइंट 0 के ऊपर चेक करते हैं क्या आती है, ये p 0 हो जाना है, और जब r को चेक करेंगे तो वो इन्फिनिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, p ऑफ x 0 आ गया, तो ये सिंगुलर एसल इक्वेशन है। जब 1 के ऊपर आप चेक करेंगे तो ये p 1 आ जाता है और r भी 1 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि दोनों पॉइंट्स पे ही 0 हो, कि किसी एक पे भी हो सकती है और पॉसिबल है कि दोनों पे ही हो रही हो। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है, सिंगुलर एसल इक्वेशन।